आपने एक तो भाग के शादी करी है, ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे थे, व्हाटएवर द रीजन वाज, उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब ज्यादा मैं कर ले रहा हूँ यार इनके साथ? हाँ लगा ना। हम बात कर रहे थे इससे पहले शिवानी की, आपकी वाइफ की। बताना चाहेंगे आपकी कितना उनका सपोर्ट रहा है, सपोर्ट सिस्टम रहा है पूरी जर्नी में? शुरू में हील हुज्जत थी शिवानी की तरफ से, क्योंकि शिवानी का ये मुद्दा था नहीं, एंड शी वाज लाइक कि भाई ठीक है अमेरिका से दिल्ली आ गए चलेगा, पर अब दिल्ली से गांव चले जाओ ये तो सेंस नहीं बन रही। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो एक करना है, क्योंकि मैं नीड्स मीट कर सकता हूँ, डिज़ायर नहीं। और मुझे जो लग रहा है कि इतने सारे गाय कुत्ते जिन पशुओं की मैं का दर्द खत्म कर सकता हूँ, इसलिए ना करूँ कि मेरी मम्मी या मेरी वाइफ मुझे वहाँ चाहती हैं, ये तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं तो आ गया। फिर वो थोड़े समय बाद शिवानी आ गई, एंड देन ग्रेजुअली शी गॉट इन द फ्लो ऑफ थिंग्स। फिर उसने अपना उसका भाई एनिमल्स से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ऐसा कोई खास लगाव भी नहीं था। तो उसने अपना मुद्दा ढूंढा पीपल फार्म प्रोडक्ट्स में कि भाई लड़कियों को एम्पावर करना है। एम्पावर करने का फर्स्ट स्टेप है कि भाई जेब में 4 पैसा होना चाहिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट उनको देनी है। तो वहाँ पे हम आप कह लो कोलैबोरेट करके, क्योंकि मेरे लिए क्या था कि पीपल फार्म के प्रोडक्ट्स होंगे, दुकानों में पड़े होंगे, तो दुकान वाले भी पोस्टर तो नहीं लगाने देंगे ना आपको ऐसे नॉन प्रॉफिट का, पर वहाँ पे सामान तो रखेंगे क्योंकि उनको भी फायदा है। तो वहाँ पे कोई पढ़ेगा, कोई देखेगा कि हाँ भाई पीनट बटर, एक तो ऑडियंस ऐसी है भाई जो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, उसको ऐसी ऑडियंस को पशुओं की हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करना आसान है बजाय कि एक व्यक्ति जो सिगरेट पी रहा है। मेक सेंस। दूसरा, हर डब्बे पे लिखा है कि 100% ऑफ द प्रॉफिट्स आर डोनेटेड टू आवर एनिमल रेस्क्यू। तो वहाँ पे बंदा ऑलरेडी जुड़ जाता है कि यार मैंने ना कुछ अच्छे कॉज के लिए किया। हाँ, तो वो जुड़ जाता है। तो मेरे लिए ये मार्केटिंग थी और शिवानी के लिए ये विमेन एम्पावरमेंट था, एंड इससे टचवुड हमें थोड़ी सी फंडिंग में भी मदद मिल गई। नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था ना वो पूरा ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम के ऊपर था। ठीक है, उन्होंने भी एक पर्पस ढूंढ लिया, राइट? जैसे आपने पर्पस ढूंढा, उन्होंने भी एक पर्पस ढूंढ लिया कि चलो ठीक है विमेन एम्पावरमेंट में कैसे कर सकती हूँ इसमें। व्हाट इफ अगर वो पर्पस उस तरीके से नहीं करता? आप तो कह रहे थे मुझे तो जाना ही है, आपने एक तो भाग के शादी करी है, ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे थे, व्हाटएवर द रीजन वाज, उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब ज्यादा मैं कर ले रहा हूँ यार इनके साथ? हाँ लगा ना, लगा, गिल्टी फील हुआ। वो तो देखो मैं दोनों ही बातें करूंगा, क्योंकि मॉम भी दिल्ली में थी और वो नहीं चाहती थी मैं आऊँ, शिवानी भी नहीं चाहती थी मैं आऊँ, तो आपको गिल्टी तो फील होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कई बार लोगों की अजम्पशन रहती है कि हम अच्छा करेंगे ना तो अच्छा महसूस होगा। ऐसा कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ऐसा लॉ नहीं है, पर मुझे ये था कि अगर मैं हजारों का दर्द कम कर सकता हूं और मैं वो नहीं करता तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा गिल्ट था। तो अब इमोशन को इमोशन से ही काउंटर करते हो, और मुझे लगता है लोग ऐसा नहीं कर पाते और इसीलिए फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, चाहे उनके केस में क्या होता है, देखो मोस्ट लोग जो है ऐसा नहीं है कि वो अच्छा करना चाह रहे हैं और पार्टनर जो है डिसएग्रीमेंट में। मोस्ट लोग क्या है, वो इधर जाना चाहते हैं, पार्टनर इधर जाना चाहता है, गेट के चक्कर में वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते और ना अपनी जिंदगी जीते हैं। अब मेरे केस में क्या था, मान लो मेरे को होता कि मेरे को तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और शिवानी कहती कि नहीं दिल्ली रहते हैं, तो मैं शायद ना जा पाता, है ना, गिल्ट के चक्कर में ही आप नहीं जा पाते। पर क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना था, पर्पस बड़ा था, पर्पस मेरा बड़ा था ना, तो आप कह लो कि जब मैंने उस हाथ को थामा तो उसने मुझे अपने एग्जिस्टेंशियल वॉइड से भी निकाला और गिल्ट से भी निकाल दिया।